हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ईद की छुट्टियां चल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं दिखाऊं कि मैं पूरे दिन में क्या बकवास काम करती हूँ। ठीक है, आज भी लैंडलॉर्ड घर पे नहीं है, सो इट्स माय टाइम कि मैं अभी अपनी आज कपड़े धोने हैं मेरे को। ठीक है, और कल जो माचा टी मैंने माचा टी जो मैंने पी थी कल, उसकी वजह से आई थिंक मुझे 4-5 घंटे तक नींद नहीं आई। पता नहीं उसमें कितना कैफीन था, आई डोंट नो, बट थोड़ा मैं रिसर्च करना पड़ेगा मुझे उस पर। और स्पेशली नाइट में तो अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि 12-12:30 बजे तक सोई मैं, और अभी मेरी घड़ी में बजा है 1। सो अभी बनाते हैं लंच और जल्दी से कपड़े धोती हूँ मैं, फिर लंच बनाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करके रखी है, बस अभी बेडशीट चेंज करनी है और कपड़े मशीन में डालने हैं। सो ये सब करते हैं। कमेंट करके बताना ट्रेडिशनल मेथड से कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते थे या फिर ट्रेडिशनल मशीन से कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते थे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाली है। सो मेरा और इसका कनेक्शन कुछ मुझे ये कुछ सही नहीं सेट होती है। इस पे जो कपड़े धुलते हैं उससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो इतना क्लीन नहीं कर पाती है। तो आज मुझे क्योंकि बेडशीट भी धोनी है, सो आई ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लीन 5, 6 and 7। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसमें पानी चलने दूँगी, उसके बाद मैं सर्फ डालूँगी ताकि वो एकदम से मिक्स हो इसमें और फिर मैं कपड़े डाल सकूँ। तो अभी के लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए चलने देती हूँ, पानी लोड होने देती हूँ। उसके बाद बाकी मैंने लंच की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी है। यहाँ पे सब्ज़ी कटिंग करके रखी है, सब कुछ करके रखा है। सो जल्दी से बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ शेज़वान राइस, या फिर हम बोल सकते हैं फ्राइड राइस। और मैंने यहाँ पर राइस भी भिगो दिए हैं। तो अभी जल्दी से पहले कपड़े डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये सारे काम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने उसमें जो सेट किया था पानी के लिए, आई थिंक वो सफिशेंट हो गया है 47 मिनट्स में। लेट्स चेक। हाँ, थोड़ा पानी भर गया है। तो अभी मैं इसमें पहले सर्फ डालती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी इसमें। तो सर्फ का बॉक्स ठीक है गाइस, यहाँ पे हर चीज़ का यूज़ करना होता है। तो ये दही का बॉक्स है जिसमें मैंने सर्फ डाला हुआ है। हिंदुस्तान से आ गए लेकिन हिंदुस्तान अंदर से नहीं निकला है। तो ये मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ, एक और डाल देती हूँ एक्स्ट्रा क्योंकि आज बेडशीट भी धुल रही है। सो 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा, क्योंकि मशीन पे मुझे डाउट है। ऑटोमेटिक तो वैसे भी डाउट आता है, नहीं मेरे को सही लगता है ये वाला। मम्मी का ट्रेडिशनल मेथड इज़ टू गुड, जिसमें वो निचोड़ के कपड़े की जान निकाल देती हैं और कपड़ा चमक जाता है। सेम टू सेम यहाँ भी मैं चाहती थी बट नहीं। चलो ठीक है, अब मैंने मेरा काम हो गया है एंड 47 मिनट का टाइमर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तब तक ये होता है, तब तक हम इसको रखते हैं। और बीच में एक बार ये आवाज़ देगी 15 मिनट के बाद, 15 मिनट्स जब बाकी होंगे तब, तो हम इसमें थोड़ा सा डेटॉल या फिर कंफर्ट या फिर आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। मीनवाइल स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी रख ली हैं। शेज़वान चटनी भी है और ये घी जो मैं घर से लेके आई थी। ठीक है, पनीर है, इसके पीसेस मैंने नहीं किए हैं। अदरक भी मुझे कूटनी है और थोड़ा सा हमें लहसुन भी चाहिए होगा, सो वो भी लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको 5 मिनट में कैसे जल्दी से, लेकिन 5 मिनट में तभी बनेगा जब आप पहले सारी कटिंग चॉपिंग करके रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे की है, छोटी छोटी गाजर काट के रखी है क्योंकि चाइनीज़ बन रहा है। तो सारी वेजिटेबल्स को छोटा छोटा पीसेस में काटे, ज़्यादा बड़ा पीस ना काटे। और अभी मुझे प्याज, जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है रुलाने वाली, इसलिए इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है क्योंकि ये मेरा रोना निकाल देगा। सो इसलिए पहले इसको भिगो के रखा है ताकि फिर मैं जब इसकी चॉपिंग करूँ तो ये मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। ओके गाइस, सो आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको मेरा किचन का स्लैब यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास इस तरह स्पेस नहीं है इतना, तो मैंने उसको वहाँ रखा है कॉर्नर में। और जल्दी से सबसे पहले अदरक कूटते हैं। I have this, so I need knife and here I'm still here। अभी मुझे ट्रैक कर रहा है तो मेरे लिए थोड़ा इजी है, तो मैं जल्दी से अदरक कूटती हूँ। फटाफट पहले लहसुन छील लेती हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर, अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं तो अदरक और
लहसुन। कुछ लोग पेस्ट यूज़ करते हैं, सो पेस्ट की जगह पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश यूज़ करें, उसका टेस्ट अलग होता है। पेस्ट का तो टेस्ट इज़ डिफरेंट, वो काफ़ी टाइम से पैकेट में है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, बहुत कुछ है। तो आपके पास अगर ओरिजिनल सोर्स है तो आप वही यूज़ करें। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट गो टू रेसिपी है। जब भी मुझे भूख लगती है, कुछ ऐसा होता है कि आज आलस आ रहा है, कुछ बना नहीं सकती, कुछ बहुत जल्दी बनाना है, तो दिस इज़ द वन। बहुत जल्दी भी बन जाती है और इजी भी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने 3 कली ऑलरेडी ले ली हैं, एक और ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि मेरे अकेले के लिए बन रहे हैं तो इतना गार्लिक भी सही नहीं होगा। मैं अकेले के लिए बनाती हूँ बट क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही बनती है, जो मुझे 2 टाइम खानी पड़ती है, बट इट्स ओके। तो मेरा लहसुन भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, और इसको एक बार के लिए लेट्स डू इट। तो ना फटाफट पनीर बाकी है, सिर्फ बाकी सारी वेजीज कट कर दी है मैंने। इसके अलावा प्याज जो रुला देता है, दैट वन डिफ़िकल्ट आइटम सारे इंग्रेडिएंट्स में से। तो जल्दी से इसको तो काट देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा वॉश करना पड़ेगा मुझे, बट आई एम यूजिंग 1/4 स्लाइस। 1/4 स्लाइस मैं यूज़ कर रही हूँ इसका। और यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करने के लिए एक, क्योंकि अब ये जो बच गया पीस है उसको भी, लेफ़्ट ओवर को भी ऐसे बाद में रीयूज़ करने के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप ऐसा कुछ प्लास्टिक का या फिर कोई भी कंटेनर लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सो आपका पनीर का जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है, जो भी उसका टेस्ट है, वो सेम टू सेम रहेगा जब आप उसको फ्रेश लेके आए थे तब। बट आप पानी के अंदर ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो मैं इसमें भी पानी डाल के इसको मैं अभी साइड रख देती हूँ, बाद में इसको पानी डाल के स्टोर करेंगे। और मीनवाइल इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। सो अब इसके पीसेस काटेंगे, बहुत बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं, मतलब वेजीज इतना बारीक नहीं, क्योंकि पनीर बिखर जाएगा फिर पूरा। तो आप जो टेस्ट और जो चाहते हैं उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा। सो लेट्स डू इट। इतना बड़ा पीस मैंने रखा है, इतना साइज से। जब आप प्याज काटते हो तो आप अपना बहुत लंबी गहरी सांस लेके सांस रोक सकते हो, ठीक है। च्युइंगम चबा सकते हो या फिर बोलते बोलते कट करो, तो उस टाइम आप क्या है, सांस नहीं ले रहे होते। और जितना भी हम ऐसे ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो इसका जो स्मेल है वो जाता है और फिर वो आंखों में से आंसू आते हैं आपके। तो आप एक बार कंट्रोल करके देखो, अपना सांस कंट्रोल करके देखो 1 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद आप चॉप करो, आपको बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा। I'm going to do the same. या फिर सेकेंड ऑप्शन आप घुमक्कड़ में काट लो, चॉपर आप उसके अंदर काट लो। मैं रणवीर बरार को कुछ ज़्यादा ही देखती हूँ, इसलिए घी को मैं घी बोलने वाली हूँ और चॉपर को मैं घुमक्कड़ बोलने वाली हूँ, ठीक है। ये मैंने इसी के साथ लहसुन को भी कूट लिया अदरक के साथ, क्योंकि मुझे डालना दोनों को एक ही साथ है, तो इट्स बेटर कि एक ही बार में काम बन जाए। सो नाउ आई विल शो यू ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो ये मेरे पास प्याज चॉप रेडी हैं और हमारा शेजवान चटनी, घी, देन दिस इज़ पनीर रेडी है। आप जितनी वेजीज डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट है। तो मेरे पास जो था मैंने सब उसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि मैं हर बार यही करती हूँ। पनीर हो गया, फिर आपके पास ये बीन्स हो गए, देन मैंने गाजर भी ली है थोड़ी सी, उसके बाद मैंने लिया है कैप्सिकम एंड बीटरूट। ओके, सो मेरे पास ये ओवरऑल सारी वेजीज हैं और मैंने हींग लिया है, इफ़ इन केस मैं डाल देती हूँ ज़्यादा सेफ साइड के लिए। ओके, सो ये मैंने ले लिया है। उसके बाद हम लेंगे, और मैंने राइस ऑलरेडी ये वाला लिया था, ये केरला वाला राइस जो बोलते हैं, बॉइल्ड राइस। सो ये मैंने लिया, अभी मैंने इसको भिगो के रखा था, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है ये। इसको एक बार पानी निकाल के हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेरी कढ़ाई। तो जस्ट सेकेंड, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं इसको बाद में सेट कर दूँगी। सो मैं गुड़गांव में थी तब भी और अब भी मुझे हमेशा लोहे की कढ़ाई चाहिए होती है, नॉन स्टिक में। और बाकी कढ़ाइयों में बनाने से बेटर है कि आप आयरन का कढ़ाई यूज़ करें। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक और दूसरी नई कढ़ाई ले ली थी, क्योंकि वो मेरी इंडिया में रह गई थी, तो मैंने ये वाली ली है, क्योंकि मैं इसमें ही बनाऊँगी सब कुछ।
और अभी मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे राइस बॉईल करने हैं। सो आई एम लिविंग विद सिंधीस, तो इसका बेनिफिट तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि सिंधीस के पास एक होती है क्यूट सी, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये राइस के लिए। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसके अंदर राइस भी बहुत सही से बॉईल होते हैं, तो हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। सो मीनवाइल, हाँ विद ड्यू परमिशन सारे यूटेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो डोंट कंप्लेन इन कमेंट बॉक्स की लैंडलॉर्ड घर पे नहीं थे, तुमने बर्तन यूज़ कर लिए, लव लव लव। लैंडलॉर्ड भी ये वीडियो देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये राइस डाल दूँगी, पहले इसका पानी निकाल लेते हैं। सो दिस इज डन। अब हम फटाफट इसके अंदर ये डालेंगे। ऑल्दो पहले शायद पानी बॉईल करना चाहिए था मुझे, उसके बाद मुझे राइस डालने चाहिए थे, बट इट्स फाइन। मैं अभी राइस डाल रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा राइस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा राइस तो ज़्यादा है, बट मैं अकेले के लिए बना रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है, कम क्वांटिटी लिया है। वेजीज़ का क्वांटिटी आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, ओके। तो जब तक हमारे एक तरफ राइस बॉईल हो रहे हैं, हम इस पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा इसमें, दैट इज़ ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हम लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी बाहर निकाल के रख लेते हैं। सॉल्ट को बाहर निकाल लेते हैं, सॉल्ट इज़ हेयर फॉर मी। सो मैंने कहा था ना, सारी चीज़ें रीयूज़ की हैं। यहाँ मैंने दही के बॉक्सेस ला के, दही खा के, देख रहे हो ना, दूध और दही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसके बिना तो काम नहीं चलता। और घी भाई, मैंने लास्ट 9 मंथ्स, जब तक मैं यहाँ पे थी, 9 या 10 मंथ्स, तब तक, जब तक मैं घर नहीं गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब तक मैंने घी अमूल वाला यूज़ किया था, एंड वो अमूल वाला घी आई डोंट लाइक इट। सो मैंने उसमें सिर्फ खाना बनाने के लिए या फिर ऐसे, मैंने अपनी रोटी के ऊपर कभी घी नहीं लगाया। दैट वॉज द प्रॉब्लम, कि अभी मैं आते टाइम घी लेके आई थी। तो ज़्यादा ऐसे मत करना कि बहुत घी करती है, अरे हरियाणा वालों समझ जाओगे, घी और दूध और दही कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जीवन नहीं है। सो हम सॉल्ट लेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्ट मैं अभी के लिए राइस में डाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये बॉईल हो रहा है। और इसको हम साइड रख देते हैं, कवर इट अप। बाकी सब चीज़ें इन प्लेस, ठीक है। ये सारे काम हो गए हैं। नाउ विल स्टार्ट पुटिंग ऑल द थिंग्स इनटू इट। सो अभी हम इसमें 1 मिनट के लिए गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन कर दिया है। गैस ऑन करने के बाद सबसे पहला काम हम डालेंगे घी, ओके। और मेरे राइस, क्योंकि पानी बहुत बॉईल हो गया है, तो इसके लिए मुझे उसको कवर अप करना पड़ेगा। सो आई यूज़ दिस, और हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि वो स्टीम से पके। इतना ज़्यादा फ्लेम नहीं रखेंगे गैस का। ये बिल्कुल रेडी हो गई है वेजिटेबल, ओके। तो अभी जो लास्ट पार्ट बाकी था, दैट इज़ राइस भी बॉईल हो गए, तो मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। राइस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मीनवाइल मैं इसमें थोड़ी सी इतना 1/4 टेबल स्पून में काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम ऐसे खिले खिले। और 1 चम्मच शेजवान चटनी अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, इसका ऑयल बाहर आ गया। सो 1 टेबल स्पून, फुल 1 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, अगर ये स्पाइसी नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है शेजवान। सो आई विल ऐड 1, ओके।
और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ दही एंड पापड़, क्योंकि पापड़ के साथ इसका और दही का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही खाती आ रही हूँ। मैंने एक बार वैसे भी खा के देखा था खाली शेजवान, तो थोड़ा सा टेस्ट ऐसा लगा मुझे बोरिंग। और क्योंकि अगर ज़्यादा मिर्ची होती है तो दही कवर अप कर देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, बट मुझे उसके साथ टेस्टी लगता है ये। अब देखिए आप, इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है शेजवान चटनी डालने के बाद। एंड फ्लेम मैंने थोड़ा हाई किया अभी, ताकि क्योंकि मुझे एक फाइनल मिक्स करना है इसको। ओके, so this is done. Yeah, that's all. Now I'll turn off gas and it's good to go now.